दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। खौफनाक भूत प्रेत। ये इलाका साउथ दिल्ली में आता है। इसका नाम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी के नाम पर है। हवेली में लाशों का ढेर। दोनों का निकाह 1840 में हुआ था। शादी के ठीक 4-6 माह बाद ही पानी यानी 1840 में हवेली का निर्माण कराया गया। हवेली विशेष रूप से जीनत महल के रूप में बनवाई गई थी। जीनत जब हवेली में दाखिल होती थी तब शहनाइयाँ बजती थी। संगीत की धुनों में पूरी हवेली रम जाती थी। जीनत बहादुर शाह जफर की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। 1886 में जीनत का रंगून में निधन हो गया। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने इस हवेली में जाना छोड़ दिया। मुगल प्रशासन ने हवेली पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। 1857 की जंग के दौरान ब्रिटिश सेना ने इस हवेली पर कब्जा कर लिया और जंग के दौरान मारे गए लोगों की लाशों को इसी हवेली में स्थित एक कुएं में फेंक दिया। यही नहीं, तमाम लाशों को हवेली के तहखाने में डाल दिया। कई लोगों की माने तो यहाँ पर भूत प्रेत को कई बार देखा गया है। कई महीनों तक लाशें वहीं पर सड़ती रही। हवेली के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है यहाँ हुए नरसंहार की वजह से यहाँ पर आत्माओं ने बसेरा बना लिया और रात को अक्सर यहाँ से सिसकियाँ सुनाई देती है। स्थानीय लोग इस हवेली के पास रात को जाने से डरते भी हैं। खैर, भारत सरकार को ना तो लोगों की बातों की परवाह है, ना ही हवेली की। शायद इसलिए 1947 में सरकार के अधीन आने के बाद भी इस हवेली के सौंदर्यीकरण के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पर्यटकों से दूर होती मुगल दौर की आखिरी इमारत को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय करने की कोशिश नहीं हो रही। अगर है तो पर्यटक इसे देखना चाहेंगे। जीनत महल उसी इलाके में जहाँ कुतुब मीनार, बख्तियार काकी की दरगाह, कालका मंदिर जैसी दिल्ली के अहम स्थान है। जीनत महल में मुगल दौर के आर्किटेक्चर की साफ झाप देखने को मिलती है। इन दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। मसूरी की डरावनी कहानी। मसूरी, पहाड़ों की रानी मसूरी में शाम जैसे जैसे ढलती जाती है, अंधेरा दूर तक फैली पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लेता है। इसी अंधेरे में एक वीरान होटल गुमनाम साय के रूप में करवट लेता है। जी हाँ, हम बात करें मसूरी के प्रसिद्ध होटलों में से एक रहे होटल स्वॉय की। 125 साल पुरानी ये इमारत आज मसूरी की तारीख का हिस्सा है। रात में ये होटल अपने खास अंदाज में गुलजार हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कब्रिस्तान नई कब्र खुदने के बाद या फिर कोई शमशान नई चिता सुलगने के बाद। मसूरी के बीचों बीच स्थित इस होटल में एक साया बेचैन हो उठता है। वो कभी गलियारों में चहलकदमी करता हुआ दिखाई पड़ता है तो कभी कभी खिड़कियों से झांकता हुआ दिखाई देता है। होटल के कुल 121 कमरे में यह साया पूरी रात तक कुछ टटोलता रहता है। होटल सोए के बारे में ये बातें यूं ही कही नहीं जाती। लोगों का मानना है कि इसका ताल्लुक सच में है एक ऐसी हकीकत जिस पर सदियों से पर्दा पड़ा हुआ है। आइए उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। आज का सोए दरअसल 19वीं शताब्दी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मेडोक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को 1890 में इंग्लैंड से आए लिंकन ने खरीदा था। फिर 12 साल की मेहनत के बाद वर्ष 1902 में इसे लंदन के मशहूर होटल स्वॉय के तर्ज पर खड़ा किया। 121 कमरे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉल रूम, आलीशान पार्क, गार्डन, टेनिस कोर्ट, रेस कोर्स, बिलियर्ड रूम। याद है कि होटल का अपना अलग पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों के लिए ख्वाब के सच होने जैसा था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया। पूरा मसूरी सन्न था। अंग्रेजों के बीच खलबली मच गई। ऐसा इसलिए नहीं कि इस दौर में कत्ल नहीं होते थे, बल्कि क्योंकि कत्ल का तरीका बिल्कुल ही अलग था। लेडी गार्नेट आर्मे की लाश मौत के कई दिनों बाद होटल के कमरे से बरामद हुई। बावजूद इसकी लाश एकदम ताज़ा मालूम पड़ रही थी। पुलिस की डायरी में हत्या दब गई और लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि लेडी गार्नेट आर्मे की हत्या कैसे हुई। इतना ही नहीं, उसकी लाश का क्या हुआ यह भी रहस्य रह गया। कत्ले के बाद सोए की कहानी और पेचीदा हो गई। लोगों को यकीन हो चुका था गार्नेट आर्मे का भूत होटल पर कब्जा कर चुका है, क्योंकि इस अजीबोगरीब मौत के बाद दो और लोगों डॉक्टर जिसमें आर्मे की लाश का पोस्टमार्टम किया और एक पेंटर जो आर्मे के लिए पेंटिंग किया करता था कि रहस्यमय मौत हो गई। इसके बाद सोए के दरो दीवार में मनुष्य सी बस गई। एक पुरानी कहानी के मुताबिक सोए के मालिक ने इस इमारत को अपनी बीवी के दौलत से खरीदी थी।
जो सिलसिलेवार कातिल था, जिसने बाद में जायदाद की खातिर बीवी की हत्या कर दी। रहस्यमयी मौतों के बावजूद भी सोए की कोशिश नए मालिकों को खींचती रही। इतिहास की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त सोए अमेरिका और ब्रिटिश फौजियों का ठिकाना था। इस होटल के इतिहास में ये दौर था जब उन दीवारों के पीछे की बातें वही दफन कर दी जाती थी। जो बाहर से जाता उसका अंजाम मौत होता। सब कुछ खामोशी से होता रहा। सोए से आती कभी किसी ने चीख नहीं सुनी। लोगों का रहस्यमय ढंग से लापता होना जारी रहा। होटल में हुई कत्ल की इन तमाम वारदातों ने इस इमारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दिया। यूँ तो वारदात हुई थी कत्ल के, पर बात आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई भटकती हुई आत्माओं, फिर खत्म हुई होटल की बर्बादी पर। इसके बाद भी इसे खरीदा तो कई लोगों ने, पर आबाद कोई नहीं रह पाया। कहते वर्षों आबाद रहने वाली इमारतों को वीरानी की आदत एकदम से नहीं पड़ जाती, लिहाजा देखने वालों को आज भी हलचल दिख जाती है। आज ये होटल पूरी तरह से बंद है। माना जाता है कि तब से आर्मी की आत्मा इस होटल में अपने गुनहगार की तलाश कर रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है इन हत्याओं के पीछे उसी लेडी ओरमे की आत्मा का हाथ है। क्वीन मेरी शिप की कहानी। हम आपको बताएंगे कैलिफोर्निया के उस विशाल जहाज के बारे में जो अपने आगोश में न जाने कितनों को मौत को छुपाए बैठा है। यह जहाज कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर पर खड़ी रहती है। इस जहाज का नाम क्वीन मेरी है। जहाज का नाम क्वीन मेरी है, जो कि किंग जॉर्ज पंचम की पत्नी मेरी ऑफ टैंक के नाम पर रखा गया था। इस जहाज का इतिहास जितना रोचक है उतना ही वर्तमान शानदार। आज भी लोगों के जहाज पर आत्माओं का आभास होता रहता है। आइए शुरू करते एक शानदार खौफनाक सफ़र का शुरुआत। क्वीन मेरी, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, एकदम शानदार और विशाल जहाज है। यह जहाज एक ट्रांस अटलांटिक समुद्री लाइगर है। इस जहाज का निर्माण सन 1931 से शुरू हुआ था, जो कि 3 साल 1934 में तैयार हुआ। 1000 फीट लंबा यह जहाज बहुत ही शक्तिशाली इंजनों से बनाया गया है। क्वीन मेरी 27 मई 1936 को समुद्री परीक्षण के बाद अथाह समुद्र के सीने पर दौड़ने के लिए रवाना कर दिया गया। इसी के साथ शुरू हुई क्वीन मेरी की पहली यात्रा। अपने पहले ही यात्रा में शानदार विशाल जहाज में सबसे तेज ब्लू अटलांटिक को पार करने का बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अपने समय के सबसे बड़े मशहूर बड़े जहाज का इतिहास और भी भयावह है। आइए हम आपको बताते हैं। 1000 फुट लंबी जहाज समुद्र की छाती पर एक बड़ा महल जैसा प्रतीत होता है। यह जहाज का इंजन का कमरा है, पानी में 50 फीट नीचे तक धंसा रहता है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया गया। 5000 से ज़्यादा यात्रियों को बैठाने की क्षमता रखने वाला जहाज कई बड़े युद्धों में हिस्सा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की मदद की। जहाज पर घटनाएं। क्वीन मेरी अपने समय की सबसे बड़ी शानदार जहाज थी। उसी समय सभी लोग इस जहाज की यात्रा करने की चाहत रखते थे। इसी चाहत के कारण लोगों की भारी भीड़ इस जहाज पर आए दिन यात्रा करती थी। यह जहाज पर बड़ी भारी मशीनरी, कई युद्धों में भाग और लंबी यात्राओं के चलते इस जहाज पर कई घटनाएं हुई। इसमें से बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज भी इस जहाज उन मौतों और निर्दोषों की चीखों उनके होने का आभास आसानी से किया जा सकता है। इस जहाज पर कई हादसे हुए जो लोगों की मौत का कारण बनी। आज उन मौतों ने आत्माओं के रूप में अपने जहाज पर कब्जा कर लिया है। आपको कुछ घटना और जगहों के बारे में बताया जा रहे हैं। एक साथ 300 लोगों की मौत। अपने इस दौर में कई जहाज मौत की भयावह गाथा लिख गया। इस पर सवार लोग इस जहाज पर मौत के आगोश में आते गए। अपनी यात्रा के दौरान एक बार क्वीन मेरी अपना रास्ता भटक गई। इस समय अचानक से जल्दबाजी में लाइनरों को बदल दिया गया, जिसके कारण जहाज के 300 से ज़्यादा क्रू स्वदेश से कट गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। यह हादसा जहाज के निचले हिस्से में हुआ जहाँ इंजन का लगा हुआ था। आज भी इंजन वाले तल पर कई ऐसी जगह जहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। इस स्थल पर आज भी क्रू के कर्मचारियों की चीखें सुनाई देती है। इसके अलावा कभी कभी कोई मशीन अपने आप ही शुरू हो जाती है, जिसके कारण अकेले इस स्थल पर रहने वाले लोगों के साथ आज भी हादसे हो जाते हैं। कर्मचारियों की मौत के बाद से यहाँ पर पानी में पतवारों की आवाज़ आती है। एक साथ सैकड़ों लोगों की बचाने की आवाज़ों को लोगों का मौत का अनुभव करा देती है। सफ़ेद महिला और उसका साया। इस जहाज पर एक सफ़ेद महिला की आत्मा को कई बार लोगों ने देखा। बता दें कि इस जहाज पर एक ऐसी महिला यात्रा कर रही थी जिसे सफ़ेद वस्त्र बहुत पसंद थे। हमेशा सफ़ेद कपड़ों में रहती थी। वो माला जहाज पर अकेली आई थी और आए दिन ही वो अकेले एक मधुर संगीत पर डांस करती। एक दिन उसका शव स्विमिंग पूल के पास पड़ा मिला। आज भी लोगों को महिला किसी भी दरवाजे के कोने में अकेले डांस करती हुई दिख जाती है। लोगों का मानना है कि चेहरा बहुत ही भयावह है। उसके अलावा स्विमिंग पूल में एक और हादसा हुआ था। इस पूल में 2 अन्य लड़कियों की डूबकर मौत हो गई। इस स्विमिंग पूल में आज भी लोगों की अचानक ही पानी में किसी के गिरने या फिर लोगों के डूबने का एहसास होता रहता है। प्ले रूम।
इस जांच पर एक ऐसी महिला थी जो कि गर्भवती थी। उसने जांच पर एक ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे कुछ ही दिनों बाद मौत हो गई। वो महिला अपने छोटे बच्चों को लेकर अक्सर प्ले रूम में जाया करती थी, जहाँ पर पहले से मौजूद बच्चे उस छोटे बच्चों के साथ खेला करते थे। लोगों का मानना है कि उस बच्चे की मौत के बाद से वहाँ खेलने वाले बच्चों की मनोवृत्ति बदल गई, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। एक बार एक 9 साल के बच्चे ने अपनी ही उम्र के बच्चे को चाकू मार दिया और मौके पर उसकी मौत हो गई। आज भी इस कमरे में बच्चों का शोर और उनके रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार होने वाले इन हादसों की वजह और इस जहाज के प्रेतबाधित होने जाने के कारण लोगों ने इस जहाज पर यात्रा करना कम कर दिया। इस जहाज पर आज भी उन लोगों की मौतों को, विशेषकर उस सफ़ेद महिला को जहाज के किसी भी हिस्से में महसूस किया जा सकता है। क्वीन मेरी को 16 सितंबर 1967 को यह जहाज कैलिफोर्निया में भेज दिया गया। 9 सितंबर 1967 को यह जहाज कैलिफोर्निया में पहुंचा। मई 1931 में इस जहाज को दोबारा खोला गया, जो कि आज भी है। जहाज एक शानदार होटल में तब्दील हो गया, लेकिन आत्माओं का कब्जा आज भी इस जहाज पर है।